प्रणाम सभी साथियों को। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सभी साथी स्वस्थ होंगे। तो आइए हम अभ्यास करते हैं हमारे नवीन आज की नई कक्षा में। आज हम विशेष क्रिया प्राणायाम का अभ्यास करेंगे जिसका नाम है अग्निसार क्रिया। इसे प्राणायाम के समकक्ष प्राणायाम तुल्य माना गया है। तो आप सभी का आज की हमारी फेसबुक कक्षा में स्वागत है। पहले हम प्रार्थना का अभ्यास करें। तो प्रार्थना का अभ्यास के लिए आप सभी साथी अपने आसन पर सुखासन में अथवा योग मुद्रासन में आराम से बैठ जाएं, सिद्धासन में बैठ जाएं। हमारे पुरुष भाई हैं जो अपना दाहिना पैर अपने मूलाधार में लगाएंगे और बायां पैर उसके ऊपर रखेंगे। आपके टो से टो को मिलाएंगे, अपने टो से टो को मिला करके आराम से इस तरह से बैठने का अभ्यास करेंगे। इसी तरह माताएं बहनें अपने बाहिने पैर को पहले फोल्ड करेंगी और उसके ऊपर अपने दाहिने पैर को टो से टो को मिलाते हुए इस तरह से लगा करके रखेंगी और अपने बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखें और आपकी बैकबोन बिल्कुल सीधी। दोनों हाथ घुटनों पर, हथेलियां आसमान की ओर। चिन्मय मुद्रा में आज हम अभ्यास करेंगे। तो चिन्मय मुद्रा के लिए आप अपनी पहली उंगली और अपने अंगूठे के शीर्ष को स्पर्श करें और बाकी तीनों फिंगर्स को फोल्ड कर लें। इस तरह से बना लें, ये इस तरह से रहेगा। ये आपकी चिन्मय मुद्रा का अभ्यास हुआ। तो आपको इस तरह से चिन्मय मुद्रा का अभ्यास करना है। हथेलियां आसमान की ओर इस तरह से रहेंगी। आंखें बंद करें। लंबी गहरी सांसों का अभ्यास करें। जितना समय श्वास लेने में आपको लगेगा उतना ही समय श्वास को एक्सहेल करने में भी लगाना है। ऐसा नहीं लेते समय तो आपने 10 सेकंड तक धीरे 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 श्वास को ग्रहण किया और 3 सेकंड में एक साथ ही एक झटके के साथ ही आपने श्वास को एक्सहेल कर दिया। तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। जितना समय आप श्वास लेने में लगाते हैं उतना ही समय आपको श्वास छोड़ने में भी लगना चाहिए। यही श्वास लेने का सबसे उत्तम और मान्य तरीका है कि जितना समय आपको इनहेल में लगा है उतना ही एक्सहेल में लगना है। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। अपना पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर लेकर के जाएं, तिलक वाले स्थान पर। लंबी गहरी श्वास, योगासन मंत्र का उच्चारण करें। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिं प्रणतोऽस्मि। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। दोनों हाथ प्रणाम स्थिति में अपने माता पिता गुरु इष्ट को प्रणाम करें। उनके चरणों में वंदन करें, चरणों का स्मरण करें। सर को झुकाएं, धरती माता को प्रणाम करें। धरती माता का स्मरण करें।
पलकें झपकाते हुए आंखों को खोल लें। तो आइए हम अभ्यास करते हैं अग्निसार क्रिया, जो कि एक प्राणायाम के समकक्ष आपको लाभ प्रदान करती है। तो जिन साथियों को पेट से संबंधित किसी भी तरह का कोई भी गंभीर रोग हो, केवल वो साथी इसका अभ्यास नहीं करेंगे। बाकी सभी साथी, जिन साथियों को ऑपरेट हुआ है पेट का और समथिंग 6 से 8 महीने हो चुके हैं, वो साथी भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। बाकी जिन साथियों को 6 महीने से कम हुआ है ऑपरेट किए हुए, ऑपरेशन करवाए हुए, वो साथी इसका अभ्यास नहीं करें। बाकी सभी साथी इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो आइए हम अभ्यास करते हैं अग्निसार क्रिया का। अग्निसार क्रिया में आपको करना ये है कि आपको श्वास को पहले एक साथ एक्सहेल करना है, बिल्कुल श्वास को पूरे बाहर की ओर प्रेस के साथ स्ट्रोक को पूरे श्वास को बाहर की ओर रिलीज कर देना है। फिर आपको अपने पेट को केवल पुश एंड अप करना है, अंदर की ओर और बाहर की ओर अप डाउन करवाना है पेट को। यही आपकी अग्निसार क्रिया है। तो इसलिए अच्छे से श्वास को एक्सहेल करने के लिए हम पहले श्वास को इनहेल करेंगे अच्छे से। श्वास को एक्सहेल किया, एक्सहेल करने के लिए आप मुंह से एक्सहेल करेंगे। जितनी देर आप श्वास को बाहर की ओर रोक सकते हैं उतनी ही देर रोक करके श्वास को होल्ड करें बाहर की ओर, फिर पेट को पुशअप्स लगवाएं। जब तक आपको श्वास आपकी क्षमता के अनुसार है तब तक ही आपको इसमें होल्ड करना है। जैसे ही आपको भारीपन लगे पुनः श्वास को नासिका से इनहेल करना है। लेकिन ध्यान रहे आपकी गर्दन सीधी करने के बाद आप श्वास को इनहेल करोगे। तो 3 से 5 मिनट तक हम इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो एक बार पुनः हम 5 से 7 बार इस क्रिया का आज अभ्यास करेंगे। तो आइए एक्सहेल करते हैं, पहले इनहेल फिर एक्सहेल। इस तरह से आपको अपनी क्रिया के साथ अपनी श्वास को एक्सहेल करने के बाद आपको पेट को अंदर बाहर करना है। तो यही अभ्यास आपकी जठराग्नि के साथ साथ आपकी जो सप्त धातुओं की 7 अग्नियाँ होती है उन्हें भी प्रदीप्त करता है, जिससे हमारे शरीर में होने वाले वायरस के संक्रमण की क्षमता कम हो जाती है कि हम उस वायरस से बच सकते हैं। हमारी प्रतिरोधक क्षमता को विकास करता है और जो हमारे शरीर के भीतर जो रोगाणु होते हैं उन सभी रोगाणुओं का उन सप्त अग्नियों के द्वारा, सप्त धातुओं की 7 अग्नियों के द्वारा उन सारे रोगाणुओं का शमन हो जाता है, उन सारे रोगाणुओं का विनाश हो जाता है। वो अग्नि अपने अंदर उन सारे रोगाणुओं को नष्ट कर लेती है, अपने अंदर समाहित कर लेती है। तो एक बार पुनः इसका अभ्यास करें। इस क्रिया का अभ्यास हम 3 प्रकार से कर सकते हैं, एक खड़े होकर, एक बैठकर और एक लेटकर।
तो ये अभी हमने अभ्यास किया, बैठकर हमने इस क्रिया का अभ्यास किया। इसी क्रिया का हम अभ्यास खड़े होकर करेंगे। जो हमारे साथी नौली क्रिया का अभ्यास करना चाहते हैं वो पहले अपनी इस क्रिया की पावर क्षमता को बढ़ाएं, इसकी समय क्षमता को बढ़ाएं कि आप यह क्रिया जितनी देर कर पाओगे उसके आधे समय तक आप नौली क्रिया कर सकते हो। तो पहले हमने बैठकर इसका अभ्यास किया, हम इसका खड़े होकर भी इसका अभ्यास करेंगे। तो आइए हम एक बार अपने आसन पर खड़े हो जाएं और एक बार खड़े होकर के हम इसका अभ्यास करें। तो खड़े होकर के अभ्यास करने के लिए आपको अपने घुटनों पर अपने दोनों हाथों को रखना है और अभ्यास खड़े होकर क्रिया का अभ्यास करने के लिए मैं आपके नज़दीक आ रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे कि हम खड़े होकर के इस क्रिया का अभ्यास किस तरह से कर पाते हैं। तो खड़े हो जाएं, अपने शोल्डर पर, अपने नी में, अपने घुटनों पर हल्का सा डिस्टेंस रखें, शोल्डर लेवल डिस्टेंस रखें। उसके बाद पूरी श्वास को एक साथ छोड़ दें और पेट को अंदर की ओर पुश कर लें, प्रेस कर लें। यस। तो इस तरह से आपको नौली अग्निसार क्रिया का अभ्यास करना है। एक बार पुनः इसका अभ्यास करें। लंबी गहरी सांस लें। एक बार वापस। तो आ जाइए, अपने आसन पर बैठ जाएं। इस तरह से आपको अग्निसार क्रिया का अभ्यास करना है। तो अग्निसार क्रिया के अभ्यास के दौरान आपकी सप्त धातुओं की सप्त अग्नियाँ तो प्रदीप्त होंगी ही, साथ में आपकी पाचन क्रिया भी, क्योंकि जठराग्नि भी हमारी एक अग्नि है। तो जठराग्नि जितनी प्रदीप्त होगी उतना ही हमारी पाचन क्रिया को की कार्य क्षमता को बढ़ाएगी। हम कितना भी जठर भोजन कर ले, गरिष्ठ भोजन जितना भी हम कर लें, वो हमारा, जब हमारी जठराग्नि अच्छे से कार्य करेगी, जठराग्नि में अच्छे से प्रदीप्त होगी, तो वो सारे गरिष्ठ भोजन को अपने अंदर समाहित कर लेगी। तो जठराग्नि आपकी अग्निसार क्रिया के दौरान तो प्रदीप्त होती है, साथ में नौली क्रिया से भी इसका अभ्यास करें। और गुड़ भोजन के साथ आप गुड़ लें, उससे भी आपकी जठराग्नि की कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होगी और आपके इम्यूनिटी सिस्टम को भी स्वस्थ रखेगी। तो जो साथी चीनी का उपयोग करते हैं वो साथी गुड़ का अथवा शक्कर का उपयोग करें, तो बहुत जल्द उनकी पाचन क्षमता में, कार्यशैली में सुधार होगा। तो आप सभी साथी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी आशा के साथ हम कल पुनः फिर मिलेंगे नई कक्षा में, नई आसन, नई क्रिया के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। प्रणाम।